हेलो एवरीवन, हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज रहे होंगे। मैंने वॉच नहीं देखी थी लेकिन बज रहे होंगे, थोड़ी देर पहले देखी थी। तो मेरा अभी किचन का काम हो गया है, खाना पकाना। खाने में बनाया है मैंने पम्पकिन की सब्जी, दाल बनाई है फीकी वाली, राइस बनाए हैं और रोटी बनाई है, और झाड़ू पोछा भी हो गया है। बर्तन तो मैंने रात को ही कर लिए थे। अभी जो खाना पकाने के बाद जो इकट्ठा हुए बर्तन हैं वो, और खाने के बाद जो बर्तन होंगे वो साफ दोपहर को करूँगी। तो अभी मैं गार्डन में आ गई हूँ। ये मेरा छोटा सा गार्डन है, छोटा सा है, जितना हो सके उतना मैंने बनाने की कोशिश की है। तो अभी फ़िलहाल बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, वो साफ़ हो रहा था गार्डन, लेकिन उतना अच्छे से साफ़ नहीं कर पा रहे थे, चिप चिप हो रहा था। अभी थोड़ा सा आज का दिन बहुत अच्छा निकला है, वैसे सुबह सुबह है, अभी पता नहीं दोपहर तक इसकी हालत क्या होगी। तो अभी तो मौसम अच्छा ही लग रहा है, उतनी धूप नहीं निकली है लेकिन थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ ये गार्डन का कचरा। ये बाम्बू के जो पत्ते हैं बहुत गिरते हैं, बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं, वो दिन भर ही गिरते रहते हैं वैसे पके वाले पत्ते। मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि मैम आप ये पेड़ क्यों नहीं तोड़ देती, ऐसा वैसा वैसा। यहाँ तक कि मेरे माँ ने भी बोला है कि ये पत्ते गिरते हैं, तुझे तकलीफ नहीं होती क्या, इसको तोड़ दो। मेरे सासू माँ ने भी बोला है कि इसे तोड़ क्यों नहीं देती। यहाँ तक तो ठीक था, जहाँ जो जो हमारे घर में आते हैं मेहमान हो या इनके फ्रेंड्स हो, तो वो भी बोलते हैं मैम आप तोड़ दो, ये ज़्यादा आपको तकलीफ होगी, ये पत्ते गिरते ही रहते। लेकिन मुझे तोड़ना अच्छा नहीं लगता ये पेड़। मैंने ये इतना सा था, 1 इंच का मैंने जब लगाया था तब से मैं इसे संभाल रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल मन नहीं होता, जब ज़्यादा उसकी बढ़ जाती है जैसे ब्रांचेस, तो मैं तोड़ देती हूँ। लेकिन पूरा का पूरा तोड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, कोई कितना भी कह ले। तो मैं उनको स्माइल कर देती हूँ, चुपचाप रहती हूँ। और ये बोल देते हैं जिन्होंने लगाया वो उसका देखेगा, मुझे कोई इससे ये नहीं है, ये तोड़े या रखे, ऐसे बोल देते वो सामने वाले लोग चुप हो जाते। तो अभी मैं यहाँ पे ये गेट वाला मास्क अच्छा कर रही हूँ, इसे मास्क बोलते हैं हम। ये फिलहाल ये तो नेट ही है लेकिन इसे हम मास्क बोलते हैं। ये मैंने अभी देखिए यहाँ पे कोरोना है तो हम सभी मास्क लगाते हैं, तो मुझे लगा कि हम गेट को भी मास्क लगा देते हैं। इसकी वजह ये भी है कि इससे धूल मिट्टी तो नहीं आती। जैसे हमारा घर ना मेन रोड के पास है, दूसरे नंबर का घर है, तो धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, तो धूल मिट्टी भी नहीं आती। और दूसरी बात, अभी ये कोरोना चल रहा है, तब से ही मैंने लगाया है इसे। ये थोड़ा सा जीवाणु विषाणु अंदर ना आए इसलिए। बच्चे हैं और वो भी ट्वीन है ऊपर से, तो थोड़ी सी उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी कम होती है एक बच्चे के मुकाबले। ट्वीन की थोड़ी सी लिटिल बिट कम होती है, तभी ये अभी हम सभी उसका ख्याल रखते ही है बच्चों का, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, इसलिए। अभी वहाँ पे मैं एस्पेरीगंज की बेल लगाई है, उसको ऐसे झटक रही थी ताकि उसके सभी पत्ते नीचे गिर जाए। वो बहुत बारीक बारीक पत्ते होते हैं, उसकी एकदम कांटे जैसे, ऐसे नोकदार नहीं होते लेकिन कांटे जैसे होते हैं, तो उसके सभी गिरा रही थी पत्ते ताकि दिन भर उसके ना गिरे। एस्पेरीगंज यानी वो शतावरी बोलते हैं उसे, उसके बहुत सारे नाम होते हैं। उसके जो जड़ होते हैं ना, उसको अगर निकाल कर, अंदर के जड़ उसके निकाल कर, अगर उसको कूट कर उसका अर्क पिया जाए या रस पिया जाए या जूस पिया जाए, तो उससे ना ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अभी हमने तो प्रयोग करके नहीं देखा है, लेकिन देखेंगे फ्यूचर में वैसा करते हैं कि नहीं करते। लेकिन ऐसे बोलते हैं, पुराने लोगों से भी सुना है, और अभी जो लोग बताते हैं इसके बारे में, तो वो भी बहुत अच्छा बताते हैं, तो बहुत काम की चीज़ है वो। तो अभी यहाँ पे मैंने एक हाथ में वो कांटे वाला झाड़ू लिया है और एक हाथ में वो सादा वाला झाड़ू लिया है। तो पहले कांटे वाले झाड़ू से साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी की जो धूल मिट्टी है, जो पत्ते हैं, वो सादे वाले झाड़ू से साफ कर लूँगी। पहले मैंने वो ब्लू वाला लिया था कांटे वाला झाड़ू, जो प्लास्टिक का होता है, उससे उतना अच्छा हो नहीं रहा था। ये मैंने पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ, कल ही मार्केट से लेकर आए थे हम इसे भी, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकर मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे तो ये जो सादा वाला झाड़ू होता है 20-30 रुपए में मिल जाता है, जो लकड़ी के स्टिक से बना होता है, वही मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे अच्छा निकल भी जाता है। और ये प्लास्टिक का थोड़ा सा लिबलिबा होता है, ये उतना अच्छा काम नहीं करता।
तो यहाँ पे मैं सभी पत्ते पहले निकालूंगी, इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद मैं वो सादे वाले झाड़ू से पूरा साफ कर लूँगी। वो जो झाड़ू है ना दिख रहा है आपको, वो सादा वाला झाड़ू मैं जो बोल रही हूँ वो गाला का है। एक्चुअली मैंने वो 4 साल पहले ख़रीदा था, 4 साल, हाँ 4 साल पहले ही ख़रीदा था। तो वो अभी तक चल रहा था। थोड़ा सा उसके वो जो स्ट्रिप होती है जो प्लास्टिक की फाइबर की बनी होती है वो थोड़ी सी ये हो गई है, तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया और दूसरा ले लिया। लेकिन ये 4 साल तक अच्छे से चला। अभी वो मैं उसका ये प्रमोट वगैरह नहीं कर रही हूँ उसके कंपनी को, जैसे गाला की कंपनी है, लेकिन अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते, बहुत अच्छे हैं। 4-4 5-5 साल तक उसको क्या यूज़ करना है और धो के रख देना है जब भी ख़राब होता है। वो तो ख़राब होने वाली चीज़ ही नहीं है, तो आप अच्छे से चला सकते हो। 4 साल तक तो मिनिमम चला ही सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी सभी पत्ते निकाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। अभी बारिश की वजह से अच्छा झाड़ू लगा ही नहीं पा रही थी, और थोड़े से पत्ते उठा लेती थी, इधर उधर का देख लेती थी बस। नहीं तो जब धूप निकलती है तो रोज़ का मेरा यही काम होता है, सुबह और शाम का। जब भी मुझे वक्त मिलता है घर के कामों के बाद, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये काम करना, तब मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। पेड़ों का ख्याल रखना, अभी कुछ दिन हो गए पेड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि लगातार 15 दिन तक बारिश ही हो रही थी। तो बारिश में क्या पेड़ों का ये काट कूट ये वो करना। तो अभी अच्छे से धूप निकलेगी कल से, तो थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी पेड़ों की जो बढ़ गए हैं, ग्रास की भी कटिंग करनी पड़ेगी। अभी देखते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इस सादे वाले झाड़ू से अच्छे से यहाँ पे साफ कर रही हूँ। और गाइस देखिए, हिबिस्कस के पेड़ को 2 फ्लावर लगे हैं। वैसे तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। जब मैंने उनको ना उनके पेड़ के नीचे या पौधे के नीचे हिबिस्कस के जो हमारे ऑनियन के छिलके होते हैं वो डाले थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा था और अच्छे भी फ्लावर आ रहे थे ज़्यादा क्वांटिटी में। लेकिन अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, अभी अगर वहाँ पे वो ऑनियन के छिलके डाल दूँ तो थोड़ी सी बदबू जैसी आएगी, इसलिए मैं वो बना नहीं रही हूँ। और दूसरा, मैं फर्टिलाइज़र भी डालती रहती हूँ। अभी 1-1.5 महीना हो गया है नहीं डाल रही हूँ, तो बहुत सारे फूल आते हैं। वो फर्टिलाइज़र ना मैं घर में ही तैयार कर लेती हूँ। जो मस्टर्ड केक है जो दुकान में मिलता है, उसको सरसों की खली भी बोलते हैं, वो लेकर आती हूँ और उसे पानी में भिगो के रखती हूँ। लगभग 3 दिन तक भिगो के रखती हूँ। फिर वो अच्छे से फर्टिलाइज हो जाता है और वो फर्टिलाइज़र बन जाता है। अभी यहाँ पे मैं डस्टबिन में ये कचरा जमा कर रही हूँ। ये ना नगर परिषद की तरफ से हमें मिली है, एक ग्रीन मिली है और एक ब्लू मिली है। हम ब्लू में ये सूखा वाला कचरा रखते हैं और ग्रीन में हम गीला वाला कचरा रखते हैं। हर सुबह या दोपहर को या शाम को जब नगर परिषद की गाड़ी घूमती है, एक बार घूमती है दिन में, कभी कभी 2 बार में एक बार आती है, तब हम ये कचरा वो गाड़ी वाले को दे देते हैं। रोज़ गाना बजता है, गाड़ी वाला आया कचरा उठाओ, कचरा लाओ, ऐसा वाला गाना बजता है, तो हमें पता ही चल जाता है अभी गाड़ी आ गई है। अभी ये वाली मिट्टी, थोड़ी सी जो मिट्टी निकली थी वो मैं वहाँ पे डाल रही हूँ। अभी यहाँ पे ना मैं सीढ़ियों को साफ कर रही हूँ। ये पूरी जो हमारे ऊपर ना रेत रखी है, हमारे टेरेस पे रेत रखी है स्लैब पे, तो वो हम चलते हैं आते जाते हैं तो वो वहाँ पे पैर को लगकर आती ही है। और दूसरी बात ये है कि जब बारिश आती है तो बारिश से बहकर वो सीढ़ियों तक आती ही है, तो वो घर में भी हो जाती है रेत रेत, इसलिए इसे साफ कर दूंगी। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे नल शुरू कर रही हूँ और पाइप से अभी पहले वो जो कांटे वाला झाड़ू था प्लास्टिक का, उसे भी धो लूँगी। और वो जो कचरा जमा करने का, उसे क्या बोलते हैं, सूप बोलते हैं शायद, उसे भी अच्छे से धो लूँगी। अभी उसे सुखाने रख दूँगी। थोड़ी सी धूप निकली है, तो थोड़ी सी लिटिल बिट निकली है, धूप भी नहीं बोल सकते हम इसे। अभी सीढ़ी अच्छे से धो लूँगी। अभी ये ना बारिश की वजह से, लगातार बारिश होने की वजह से सीढ़ी पे ग्रीन ग्रीन सा ये ऐसे शेवाल जैसा जम गया है। वो तो अभी धूप से ही निकलेगा, नहीं तो अभी बिरला वाइट लेना पड़ेगा और उससे ऐसे से रगड़ने से वो निकल जाता है। देखेंगे अभी क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी इसे साफ कर रही हूँ अच्छे से। और अभी उसके बाद में
फ्लफी और चिकू चेरी को नहला दूंगी। और चिकू चेरी तो नहाने के नाम से ही अंदर घुस जाते हैं। अभी देखना उनका तमाशा, देखिए अभी मैं यहाँ पे देखिए, वो देखिए चिकू अंदर चला गया, चेरी तो पहले ही चला गया मुझे पाइप लेकर आते देखकर। और ये फ्लफी इतना अच्छा प्यारा बच्चा है कि ये रोज नहाता। आपको अभी चिकू की आवाज़ सुनाई थी, ये बहुत अच्छे बच्चे जैसी आवाज़ निकालते, जैसे चूज़ा होता है ना, वो जो मुर्गी का चूज़ा, वैसे आवाज़ निकालता है। और ये दोनों भी निकालते हैं, चिकू और चेरी भी। अभी देखिए ये फ्लफी कितने मज़े मज़े लेकर नहा रहा है, अपने पंख फैलाकर, पूंछ को ऐसे कर कर। उसे नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे ऐसे लगता है कि दिन भर उसके ऊपर पानी ही डालते रहो। ये स्टिक पे नहीं बैठता जब नहाने का टाइम होता है। जब मैं हाथ में पाइप लेकर आती हूँ रोज़, तो वो बराबर वहाँ जाकर ऐसे चिपक जाता है, वो वॉल की तरफ ऐसे मुंह कर कर, ताकि अच्छे से नहाना हो जाए इसका पूरा। बहुत अच्छा बच्चा है। और यहाँ पे मैं पिंजरा साफ कर रही हूँ। और यहाँ पे ये ना पानी ऐसे डालने से वो गंदा वाला पानी पूरा बाहर निकल जाता है और अच्छा वाला पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये मैंने खुद से ही सीखी है ट्रिक। तो ये यहाँ पे ना ये पिंजरा साफ कर लूँगी और जो पत्ते गिरे हैं बाम्बू के, उसे भी उठा लूँगी और अच्छे से इसे ब्रश से वॉश कर दूँगी। जो ये वाइट वाला रखा है ना, इसे, ये गीला नहीं होता, ये इसे कुछ तो बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो लेकर आए थे। तो यहाँ पे इसे रोज़ वॉश कर सकते हैं हम। अभी यहाँ पे पानी डाल रही हूँ पेड़ों को थोड़ा सा। ये है एप्पल का ट्री, ये मैंने सीड से ग्रो किया था, एप्पल के सीड से। तो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक गया है। और यहाँ पे हमारी साइकिल रखी है। अभी यहाँ पे मैं क्रिसमस ट्री के ऊपर पानी डाल रही हूँ। वैसे बारिश की वजह से पूरे धुल गया था, लेकिन इसके ऊपर पानी डालो तो बहुत सुंदर इसकी बूंदें गिरती रहती है इसकी पत्तियों में से। देखिए घास कितना बढ़ गया है, अभी घास को तो काटना ही पड़ेगा। यहाँ पे चिकू चेरी का भी नहा के हो गया था फ्लफी के बाद, वो क्लिप मैंने शूट नहीं की, ताकि उनको लालच देके नहलाना पड़ता, एक हाथ में खाना रखकर दूसरे हाथ से नहलाना पड़ता पाइप लेकर। अभी ये सूख चुके हैं अच्छे से, ये ना जल्दी ही सूख जाते हैं। ये इनके फेदर अलग क्वालिटी के बने होते हैं, लेकिन हमारे जो पहाड़ी तोता है वो सूखने में काफ़ी टाइम लेता है। देखिए सूख रहा है फ्लफी हमारा। सो फ्रेंड्स, मेरा अभी गार्डन का काम हो गया है, मेरा छोटा सा गार्डन वाला। फ्लफी को भी नहला दिया है और वो चिकी और चेरी को भी उनका नहाकर हो गया है। उनको थोड़ा सा लालच देना पड़ता है नहाने के लिए। अभी बच्चों का नहाना बाकी है और मेरा नहाना बाकी है। अभी बच्चों को नहला के दूँगी और मैं खुद भी नहा लूँगी। और स्वीट का नहाना तो सुबह ही हो जाता है, वो सुबह उठते ही नहा लेते हैं और पढ़ाई करने लग जाते हैं। अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी खाना वाना तो पहले ही पका देती हूँ मैं सुबह उठकर, बाद में मैं किचन गार्डन का काम कर लेती हूँ, पहले किचन का काम कर लेती हूँ। अभी आज मैंने बनाई है पम्पकिन की सब्जी और रोटी, उसके साथ दाल बनाई है फिक्की वाली, चावल बनाए हैं। चावल तो हमारे यहाँ कंपलसरी ही होते हैं, चावल तो रोज़ ही बनते हैं, चावल के बिना हमारा होता ही नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में चावल तो बनते ही बनते हैं। एक आध बार रोटी नहीं चलेगी, लेकिन चावल तो चाहिए। तो कल हम सब्जी लेने गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। सब्जी वाले रोड से हम जाते हैं ना, तो ऐसा हुआ कि हम सब्जी वाले रोड से जाते हैं तो वो दुकान लाइन भी पड़ती है, कौन सी, कपड़े वाली दुकान वाली, क्लॉथ वाली दुकान वाली, बहुत सारी दुकान है। तो उनमें ना अभी सेल चल रही है, तो उनमें सेल में इतनी भीड़ थी, वो सब्जी वाली दुकान में इतनी भीड़ थी कि पूछो ही मत। वो शायद वो गाड़ियाँ रखने के लिए जगह नहीं थी। हम वहाँ से गुजर रहे थे तो वो देख रही थी मैं, और एक काम था वो दूसरे दुकान में, तो हमने थोड़ी सी गाड़ी भी रोकी थी। तो इतनी गर्दी थी, इतनी गर्दी थी कि पूछो ही मत, इतनी भीड़, एक दूसरे को जाने के लिए रास्ता नहीं था, इतनी भीड़ थी हर एक दुकान में। लोग देखिए, इतना कोरोना आ गया, कोरोना चल रहा है, गया भी नहीं है, अभी भी चल रहा है। अभी कल ही हमारे शहर में 11 लोग निकल गए हैं कोरोना पॉजिटिव, उससे भी पहले निकले हैं। तभी भी लोग भीड़ करना कम नहीं करते, मास्क भी नहीं पहने थे, बहुत सारे लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहने थे और रूल भी फॉलो नहीं करते, कुछ भी नहीं। और इंसान की लालसा देखिए, इंसान की इच्छाएं, इंसान की लालसा कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। अभी लोगों को कोरोना के सामने अपनी लालसा को, अपनी इच्छाओं को काबू में ही नहीं कर पाए। वो नहीं तो ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते
और चले जाते हैं। वैसे तो क्लॉथ के बिना तो चलता ही है। वैसे तो रहते हैं हमारे घर में क्लॉथ, नए क्लॉथ लेने की वैसे ज़रूरत भी नहीं होती उतनी भी। वो जो ज़रूरत के होते हैं वो तो लेने ही पड़ते हैं, लेकिन बाकी जैसे घूमने वाले फिरने वाले वो तो होते ही है, कुछ तो घर में सभी के घर में होते हैं। लेकिन इतनी भीड़, और वो भी एक एक दो दो थैले लेकर ऐसे भीड़ में से निकल रहे थे। ज़्यादा थैले, कोई ये ले रहा था, कोई वो ले रहा था। इतनी भीड़, अरे बाप रे! ऐसा देखकर ऐसा लगा कि क्या होगा इस शहर का, या क्या होगा इस देश का, जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। कि अभी नहीं लेते, अभी कोरोना चल रहा है, थोड़ी सी पैसे की भी ये हो सकती है, थोड़ा सा पेमेंट भी थोड़ा सा ये हो रहा है, या अभी थोड़े से पैसे की बचत कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं सोचते। कोई कोई लोग सोचते हैं, लेकिन नहीं सोचते। इच्छा तो ये काबू ही नहीं कर पाते। कभी कभी तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोल करने के लिए सीखना चाहिए। यही बात आपसे शेयर करना चाहती थी। और मेरी एक ही इच्छा है फ़िलहाल, तो पता नहीं वो कब पूरी होगी। वो इच्छा ये है कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चों को भी अभी स्कूल बंद है। वैसे हम दोनों भी घर में पढ़ाते हैं उनको, बच्चों को वो भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाती हूँ। और हमारे बच्चे अच्छे भी हो, खुद से भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमने अभी तक नहीं लगवाई उनकी, क्योंकि ऑनलाइन जब वो क्लासेस चलते हैं तो बच्चों का कुछ नहीं, वो ध्यान उसकी ऑनलाइन की तरफ होता ही नहीं है, वो दूसरा ही काम कर रहे होते हैं। इसलिए हम घर में ही पढ़ाते हैं उनको। किताब ले चुके हैं सभी, तो घर में ही पढ़ाते हैं। तो क्या अभी ये कोरोना जल्दी से ख़त्म हो जाए, ये मेरी अभी चल रही इसमें ये इच्छा है, एक ही इच्छा है, जल्दी से कोरोना ख़त्म हो जाए और सब पहले जैसा हो जाए। देखते हैं अभी क्या होता है। सो गाइज, अभी मैं बच्चों को नहा देती हूँ। बच्चों का होने के बाद मैं खुद नहा लूँगी, और अभी दोपहर के काम रहेंगे। अभी सुबह तो ख़त्म ही हो रही है। वैसे अभी बज रहे होंगे 9 बज रहे होंगे, 9 या 9:30 हुए होंगे। तो अभी बाकी के काम कर लेते हैं। तब तक के लिए बाय। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयरिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे एक जोश मिले व्लॉग बनाने के लिए, क्या बोलते हैं उसे, प्रेरणा मिले अपनी नई नई वीडियो लाने के लिए। तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और कोरोना चल रहा है तो रूल भी फॉलो कीजिएगा, जो हमें ज़रूरी होते हैं कोरोना से बचने के लिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।